हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देखने वाले हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 न्यू बुक आया है उसी का आज आप क्लास देखने वाले हो। इससे पहले आपको वॉल्यूम 2 का सेट नंबर फर्स्ट करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे। और आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड देखने वाले हो। आज के इस क्लास में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 पर आपको मैसेज करके बस बताना है कि आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके बीपीएससी के लिए अपलोड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट नाम की पुस्तक के लेखक हैं? इनमें से कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट। आप ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय रहे थे, जो कि आपका 1899 से लेके 1905 तक का इनका समय रहा था। गवर्नर ये रहे थे, भारत के वायसराय रहे थे। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार से कहा था? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एलन कैंपेबल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। नंबर देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ और समझ लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन जो है ना, ये नस्लवाद से प्रभावित शासक थे। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय में रेलवे में काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि सर्वाधिक मतलब विस्तार हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के नाम से एक और रिकॉर्ड है कि वो लगभग 40 वर्ष के ही थे जब वे यहाँ पे गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल कहिए या वायसराय के रूप में जो रहे थे यहाँ पे 40 वर्ष की एज में, ये सबसे यंग रहे थे। तो यंग होने का भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पारसी धर्म को मानने वाले को। देखिए इसमें आपका जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसमें कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता या मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसे पारसी धर्म के बारे में, पारसी धर्म का ईरान में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथ्रुस्ट नाम ध्यान रखेंगे। और पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसे आप जैन अवेस्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। साथ ही साथ देखिए, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों में मिलता है 16 महाजनपद के बारे में, बट अंगुत्तर निकाय काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि सटीक है, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छे से प्रमाण मिलता है अंगुत्तर निकाय से ही। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। देखिए क्या होता है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध में एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या होता है, जैसे ऑप्शन नंबर आपका है ना कि ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, राज्य का क्षेत्र घटाकर, या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, इन सारे के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि मतलब कहिए कि राज्य का क्षेत्र मतलब उससे दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाने का ये सारा प्रोसेस है। बट एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा ऐसा नहीं है, ये संवैधानिक उपबंध में नहीं दिया हुआ है। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल ऑप्शन नंबर बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, जेट्रोफा आपका राइट आंसर होगा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। आप जेट्रोफा को और कुछ नाम से जानते हैं, जैसे में रतनजोत, करंज, जेपाल, इन सारे नाम से आप जानते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि बायोडीजल आपका हरित ईंधन है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट में आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। नंबर 8, विटामिन B12 के निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद रहता है। नंबर 9 बताना है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
बी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पारा जस्ता को आप अमलगम के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 11 आपके मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि आपका यहाँ पे अगर आप बनाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ए आएगा। 20% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 12 में भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12 का भी राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए ही होगा। नंबर 13 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाइराइट का एकाधिकार है बिहार का। भारत में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही ये हिस्सा रहा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट तो अपलोड हो ही चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देखिएगा, बीपीएससी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। और एक बात ध्यान रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को आप अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर अगस्त प्रस्ताव पूछ दे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। देखिए विलियम हॉकिंस अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 17 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? देखिए भारत में जैविक विविधता का जो हॉटस्पॉट है ये आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट के अलावा उत्तर पूर्व का जो आपका चेरापूंजी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और डी यहाँ पे राइट आंसर है, ये दोनों भारत में जैव विविध हॉटस्पॉट के रूप में आप इसे जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, तिलैया बांध जो आपका कोरार नदी है ये आपका गलत हो जाएगा, यह आपका बराकर नदी पर है, ठीक है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, तिलैया बांध दामोदर निगम के द्वारा बनाया गया पहला बांध है, ठीक है। यह बांध जो है आपका टोटल 1200 फीट लंबा, 1200 फीट लंबा हो जाएगा और 99 फीट मतलब 99 फीट ऊंचा है, ठीक है। लगभग 36 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये झील का भी निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि बराकर कहाँ पर है, तो ये जो तिलैया बांध है ये कहाँ पर है, तो झारखंड के जो कोडरमा जिला है यहीं पर आपका ये तिलैया बांध है, कोडरमा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ये सब मैच किए हुए सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण के लिए मतलब कहिए वो पेश करती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस चीज़ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये मतलब कहिए कि चलता है, ठीक है। नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे। देखिए आपने नील हरित शैवाल का भी नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है और इसे ही आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया था? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, अनुच्छेद 331 के द्वारा। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्राकृतिक गैस जो है आपका ये जीवाश्म ईंधन है। ध्यान रखेंगे कि इसमें लगभग 83% मीथेन
और लगभग 60% जो है आपका उच्च हाइड्रोकार्बन ये गैस से बनी होती है। यहाँ पे आपका नंबर 26 मैथ्स है, इसे सॉल्व करना है आपको। तो ऑप्शन इसका अगर आप सॉल्व करेंगे नंबर सी आएगा, 1 आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 27 है एक बगीचे में, मैथ्स का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। नंबर 55 राइट आंसर होगा। देखिए नंबर 28, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह किसका कथन है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सी आर दास नहीं जुड़े थे, बाद बाकी सुब्रमण्यम अय्यर, जीबी तिलक और एनी बेसेंट ये सारे होम रूल आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ना जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ये तो हिस्सा है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण यह भी है, काश्तकारी सुधार भी है, बट बहुफसलीय योजना आपका नहीं होगा। देखिएगा भूमि सुधार का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। देखिए बहुफसलीय योजना जो है आपका, जैसे इसके बारे में समझ लीजिए, ये भूमि सुधार से तो नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत किसान किसी भी एक भूमि पर ना दो हिस्से में, मतलब कहिए कि दो अलग अलग तरह के पौधे उगाते हैं, इसे यहाँ बहुफसली योजना के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आपका होगा नंबर सी, नीति आयोग जो है आपका ये संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 32 है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ध्यान रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक विधि का अभिभावक कहते हैं। और आपका जो कैग होता है, कैग को आप सार्वजनिक धन का रखवाला यानी कि वॉचमैन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। आइए नंबर 33 देखते हैं, सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है, उद्योग और स्थान बताना है, क्या राइट आंसर होगा? देखिए कागज का आपका हो जाएगा ये टीटागढ़, सीमेंट के लिए आपको लखेरी टिक करना है, लखेरी, और लोह और इस्पात हो जाएगा भिलाई, ये ऑप्शन नंबर 2 भिलाई, और तेल शोधक जो खनिज तेल शोधक साला है ये आपका अंबाला हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के की। देखिए अफीम पोस्त पौधे के लिए किस भाग में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर, पत्ते से ये प्राप्त होता है। ध्यान रख, ये आपका ना पत्ता तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अफीम पोस्त है ना, तो अधपके फल से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। निम्नलिखित उड़ने वाली जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़ नहीं आता, चमगादड़ को इससे बाहर रखा गया है। यहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चन है, नंबर आपका सॉल्व करने पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे राइट आंसर। नंबर 38 मैथ्स है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आता है, 31 आ जाएगा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, चंपा नदी। थोड़ा सा समझिए, चंपा नदी भागलपुर की जीवन रेखा के रूप में कभी एक वक्त था जो उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और चंपा जो है गंगा की ये सहायक नदी भी थी। नंबर 40 देखते हैं, बताइए इनमें से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? किस अभिलेख के थ्रू आपको? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख के थ्रू। ये आपका क्या था? देखिए गुप्त काल का यह एरन अभिलेख ना लगभग 510 ईस्वी के आसपास का है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ईस्वी पूछता है तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना राइट आंसर होगा नंबर सी, और ईस्वी अगर पूछे 510 ईस्वी आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन डी हो जाएगा, चांदी। कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, आम नहीं है। देखिए गाजर मछली का तेल होता है, दूध है, पपीता है, हरा साग सब्जी है, पनीर हो जाएगा, फिर अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है वो, ये सारे विटामिन ए का ही, मतलब कहिए कि विटामिन ए का ये सारे स्रोत हैं। किसी तारे में रंग से पता चलता है उसके
भार, आकार, ताप या फिर दूरी का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ताप का पता लगाया जाता है किसी तारे का रंग के थ्रू। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ऑप्शन ए हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। और ये जो है हिंदू समृद्धि दर, इसके प्रतिपादक प्रोफेसर आपके राजकृष्ण नाम था उनका, राजकृष्ण थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका वेली जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ए का हो जाएगा नंबर सेकेंड। हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चीन के लिए आपका राइट आंसर होगा। और बागियो जो है ये फिलीपींस, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बागियो जो है ना आपका नंबर जो 4 है डी वाला, ये प्रशांत महासागर का जो फिलीपींस का तट पर है वहाँ पर चलने वाली एक चक्रवाती ये पवन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित है? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन जो है ना ये आपका नंबर ई होगा। क्यों होगा तो यहाँ पे तो समझिएगा। जैसे में देखिए ऑप्शन ए है ना, किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। तो देखिए दल बदल कानून के आधार पर यदि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो दल बदल करते हैं तो उसकी सदन की जो सदस्यता है उसको समाप्त किए जाने का प्रावधान भी मतलब है, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1985 में हुआ था, दल बदल कानून का निर्माण इसी में किया गया था। दल बदल कानून के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके आधार पर आप कहिए कि जैसे ऑप्शन नंबर डी है, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो क्या होता है कि यदि कोई प्रतिनिधि है सदन में पार्टी का जो व्हीप होता है उसका उल्लंघन करते हुए अगर मतदान करता है तो कानून के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त किए जाने का भी प्रावधान किया हुआ है, ठीक है। फिर आप देखिए इस कानून के आधार पर यदि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं अपने दल का 2/3 या उससे अधिक या फिर कहिए कि पूरे दल के साथ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उस पर यह नियम प्रभावी नहीं होता है। जो होता है ना कि उसे हटा देना संसद से, वो नियम आपका फिर वहाँ पे मतलब सदस्यता उसका खत्म होने का प्रावधान ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। कोई यहाँ पे मतलब एक से अधिक राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 47 मैथ्स क्वेश्चन, नंबर सी आपका 36 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नंबर 48 देखते हैं। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लगभग 95% है। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, वे किस जिला से थे? तो देखिए रामविलास पासवान यहाँ पे नहीं समझेंगे आप, रामविलास सिंह के बारे में पूछा है ना तो ये मुंगेर के थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र नेताजी के द्वारा जो किया गया था उसी के एक सक्रिय सदस्य रहे थे और ये मुंगेर से थे। बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दूध एवं उत्पादों का विपणन करती है? कॉम्फेड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सुधा हो जाएगा राइट। यहाँ पे नंबर 51 मैथ्स क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आ जाएगा राइट आंसर, 30 होगा। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा नलकूप के थ्रू ही बिहार में सर्वाधिक सिंचाई होता है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 3% आप कह सकते हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला सीती गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खारवेल के द्वारा। खारवेल जो है ये मतलब राजा खारवेल जो है ये चेदी वंश के काफ़ी प्रतापी शासक माने जाते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि राजा खारवेल के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसी से इसके बारे में पता चलता है। चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सूर्यसेन के नेतृत्व में। बताना है कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गए थे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवी जोशी गए थे, ठीक है। देखिए इंपीरियल दरबार को ही आप दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 57 बताना है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा भूकंप की तीव्रता के लिए। देखिए
चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा, नाम ध्यान रखेंगे, चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा 1935 ईस्वी में भूकंपमापी यंत्र रिएक्टर का जो पैमाना है वो तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में है। यहाँ पे नंबर 60 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 12 हो जाएगा। नंबर 61 सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन ए 185 आएगा राइट आंसर। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है किस चीज़ के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडोस्कोप के द्वारा। यह जो है ना एक लंबी पतली लचीली ट्यूब की जैसी होती है, जिसके एक सिरे पर कैमरा और लाइट वगैरह लगा होता है, और ये शरीर के अंदर जाने पे ना जो मतलब अंदर का सारा वो पार्ट है वो टीवी पर स्क्रीन पे आने लगता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पहचान की जाती है। निम्नलिखित में से किसको मोटर गाड़ियों के ईंधन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रेडिएटर का यूज किया जाता है मोटर गाड़ी को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए। पौराणिक कथाओं में वर्णित तारकावध बिहार के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बक्सर से संबंधित है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? नंबर सी हो जाएगा, छठा स्थान है तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 25% यानी 25% वापस करने के लिए राजी हुए थे। नंबर 67 बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करिए जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सोमेट्रोपिन जो है ये बच्चे के बढ़ने में वृद्धि में सहायक करने वाली हार्मोन है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा था? ट्रेड यूनियन आंदोलन से बताना है संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वीवी गिरी रहे थे। और थोड़ा सा समझिएगा, वीवी गिरी भारत के एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे, और वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। ध्यान रखेंगे, तीसरे वाइस प्रेसिडेंट और नंबर 4 के प्रेसिडेंट बने थे कौन? वीवी गिरी साहब। हरा सूचकांक विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विश्व बैंक के द्वारा हरा सूचकांक जारी किया गया है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 30 से 180 दिन। ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल अगर पूछे तो 30 से 180 दिन राइट आंसर हो जाएगा। मरीचिका का बनना उदाहरण है किस चीज का? ऑप्शन नंबर सी, कुल आंतरिक परावर्तन का। आपको पता ही होगा गर्मी के दिनों में दूर में अगर आप देखेंगे गर्मी के दिनों में तो मरुस्थल में ना तो आपको लगेगा दूर में कहीं पे मतलब पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसे यहाँ मरीचिका कहते हैं, कुल आंतरिक परिवर्तन का यह आपका उदाहरण है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? ऑप्शन नंबर सी, हृदय के बराबर। देखिए, नाड़ी स्पंदन हृदय के बराबर करती है, पता होना चाहिए कि नाड़ी की गति, हृदय स्पंदन गति जो है आपका ये 70 से लेके 90 पर मिनट होता है, और हृदय जो है लगभग 5 लीटर ब्लड को हर दिन पंप करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, धान का खेत। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है बिहार का तराई प्रदेश है। 1770-71 ईस्वी में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, पूर्णिया रहा था। 1770-71 के ईस्वी में ना बिहार में के जो पूर्णिया में सन्यासी विद्रोह जो है ये मेन फोकस रहा था यहीं पे पूर्णिया में ही। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो राइट आंसर यहाँ पे बताइए इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिविजय का अकबर बहुत सम्मान किए थे। पता होना चाहिए कि हरिविजय सूरी जो कि जैन विद्वान थे, ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में थे और आए थे, और वे उनका काफ़ी सम्मान भी किए थे। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की भी उपाधि दी थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अकबर
अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों का काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते थे। और अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का भी निर्माण करवाया था। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, नंबर जो बी है, कॉलरा, जॉन्डिस और हैजा, ये सारे प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मलेरिया है आपका, तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया में आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, मलेरिया में एंटीजन टेस्ट किया जाता है और ये इसका जो प्रमुख दवा है वो क्विनेन होता है, जो कि आपको पता है कि सिनकोना की छाल से पाया जाता है। काफ़ी बार ये भी आपको प्रैक्टिस सेट में, बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में ही बताया गया है। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है इसका देखिए, नदी का स्रोत जो है एक ही बिंदु है। जैसे में ब्रह्मपुत्र नदी चीन यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है, पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आप समझिएगा कि मूल ढांचा के अंतर्गत ना, ऑप्शन नंबर तो फिलहाल आपका यहाँ पे ई राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सुनिए समझिएगा, मूलभूत ढांचा के अंतर्गत संविधान के कुछ विशेषता खास है, जैसे में कि गणतंत्र, लोकतंत्र, संघात्मक ढांचा, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकार, समाजवाद ढांचा, फिर आपका जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये सारे, साथ ही साथ कहिए कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है, ये सारे आपके किसके अकॉर्डिंग आते हैं? तो मूल ढांचे के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपको इसलिए टिक करना है क्योंकि मूल ढांचे का ना कुछ खास मतलब तरीके का कहिए कि स्पष्ट नहीं किया गया हमारे संविधान में, तो इसीलिए आपको ऑप्शन ई ही टिक करना होगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो कि आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका आयोग का गठन हुआ था पिछड़ा वर्ग का। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ग 17 को। देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। इसमें टोटल 5 मतलब जो तत्व है क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सारे होते हैं। पता होना चाहिए कि हेलोजन में सर्वाधिक मतलब कहिए कि अभिक्रियाशील जो तत्व है, अगर वो पूछे कौन सा है, तो आपका फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन होता है। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, नक्शबंदी को सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय के नाम से आप जानते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही। निम्नलिखित में से किसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M3 को आप व्यापक मुद्रा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्ट्रल एक स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 57वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ पे कौन सही क्रम में है आपको बताना है। देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लीजिए, नंबर डी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जहांदार शाह 17 से 12 से 13 इनका समय रहा था, शासनकाल था। फर्रुखसियर का आपका 13 से आप 1719 तक चलेंगे। फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 48 तक रहा था। और शाह आलम द्वितीय जो है, इनका आपका 48 के बाद 1759 से लेकर 1806 तक रहा था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे आप ये मत सोचिएगा कि नहीं देखें अच्छे से तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शाहबानोवाद के बाद दिया गया था, मगर राजीव गांधी के द्वारा यह फैसला पलट दिया गया था। प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सही क्रम होता है कौन सा? लाल, हरा और नीला। ऑप्शन तो आपका यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना होगा।
पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अम्लीय। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 93 है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम अनिवार्य होगा, ठीक है, मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे टिक करना होगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क और जो ये रियो डी जेनेरियो है, ये किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन ए और सी। वेलिंगटन और कैनबरा तो है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपका ये ऑप्शन नंबर डी, कैनबरा, ध्यान रखेंगे। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो आपका वेलिंगटन है। निम्नलिखित में से देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है, ऐसा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पूंजी निर्माण हो जाएगा राइट आंसर। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ठोस है, ये बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडोफॉर्म जो है ये आपका क्या है? ठोस है। भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? मूलराज सेकंड ने सबसे पहली बार हराया था। देखिए मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो मूलराज द्वितीय ने ही उन्हें पराजित किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसमें किसको फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? देखिए धुआं जो है ना एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है, ठीक है। यह आपका तो जैसे तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस हो जाएगा। फिर देखिए एक गैस के साथ ये मिश्रित ठोस है, यह भी आपका सही हो जाएगा। धुआं एक कोलाइड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए होगा आपका, डी होगा यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे राइट। बिहार राज्य में बिजली खपत दर प्रति व्यक्ति 2020-21 में कितना किलोवाट आवर हो गया है? तो 350 किलोवाट आवर हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषण के निम्नलिखित में से मतलब कौन सा है, तत्व कौन सा है ये बताना है। पोषक तत्व आपका हो जाएगा मैंगनीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंबर 103, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण बताइए क्या था? ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लॉर्ड इरविन रहे थे उस वक्त वायसराय। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो यहाँ पे समझिएगा बी और डी जो आपका ऑप्शन नंबर है ना, सीसा और पोटीन। देखिए सातवाहन काल में ही पहली बार, समझिएगा पहली बार सीसा और पोटीन का सिक्का चलाया गया, ठीक है। बाद बाकी सातवाहन राजाओं ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन इन सभी के सिक्कों को प्रचलन में लाए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा सातवाहन काल में। तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, घनश्याम दास बिरला, नाम ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी देखिए, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, यह आपका सही है। फिर आप देख लीजिए जैसे ऑप्शन नंबर आपका ए है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। तो देखिएगा यह अविश्वास प्रस्ताव है, लोकसभा में अगर बहुमत से पास कर दिया जाता है ना तो प्रधानमंत्री को भी यानी कि मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं है आवश्यक है ना, तो आवश्यक हो जाता है। और समझिए एक दो बात, अविश्वास प्रस्ताव केवल निम्न सदन में ही पेश किया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के शर्त पर इसके अकॉर्डिंग ना सदन मतलब का एक सदन का जो
10 सदस्य होते हैं वो इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर मतलब करते हैं, ठीक है, मतलब उनका किया हुआ हो तो ये वैलिड हो जाता है एक तरह से कहिए तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए और सी हो जाएगा राइट आंसर। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगुलहास जलधारा जो ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, ये हिंद महासागर की जलधारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। नंबर ए, अगर माता पिता का रक्त समूह ओ हो तो ओ हो सकता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपका ए और ए हो अगर दोनों का तो क्या होगा, ए या ओ हो सकता है, ए भी दिया है ना, तो ए या फिर ओ होना होता है, ठीक है। अगर दोनों का बी होता है तो क्या होगा, या तो बी या तो ओ, सही है। अगर दोनों का ए बी और ए बी हो तो क्या होगा, ए बी या ए बी, ये होना मतलब पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक है जो आपका सुमेलित यहाँ पे नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर है ना, ए बी, ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे राइट होना है। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेदरा के युद्ध के बाद, जो कि आपका ये 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, डच को मतलब कहिए कि भारत एक तरह से भारत को छोड़ देना पड़ा था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। और अगर ईस्वी पूछ ले तो 1813 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो देखिए, जट जटिन हो जाएगा, डोमकच, सेमा चकेवा होता है विदेशिया, ये चारों बिहार के ही हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड एलनबरो को जाता है दास प्रथा समाप्त करने का क्रेडिट। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में ध्यान रखिएगा, पूछे अगर कितना तो 13,26,573 है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है भारतीय रिजर्व बैंक। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य बताइए कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नंबर 119 बताना है। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। केरल में सबसे पहले किया गया था। अगर पूछे कब, तो 1982 में ईवीएम का यूज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो देखिए, जो आपका विंध्य मतलब जो पर्वतमाला का जो दक्षिण वाला भाग है ना, जो विशाल मतलब कहिए कि एरिया है, वही आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार मोटा और त्रिभुजाकार होता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो मतलब कहिए कि जो प्राचीन हिस्सा अगर पूछे कौन सा है, तो गोंडवाना लैंड आपको पता है, वह आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का भाग इन चारों में से कौन सा नहीं है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करने की कोशिश करिएगा, बताइएगा अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो। नंबर 21 करेंट अफेयर्स देखते हैं। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धनुष को मिला है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को। ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पराग अग्रवाल को। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको करेंट अफेयर्स का भी होगा तो दिया जाएगा, अगर आपको जवाब पता हो तो आप बताइएगा, सोचिएगा। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण को प्रत्येक 2 वर्षों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर,
एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। इनमें से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इटली, इंडोनेशिया और भारत हो जाएगा राइट आंसर। 127 देखते हैं। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान, नाम था जवाद। जवाद का नाम किस देश ने रखा है? बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में आपको पहले भी ये बताया जा चुका है, सऊदी अरब ने रखा है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बिहार ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गीता गोपीनाथ बनी है आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रूस ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर सी, संजीव मेहता को। ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस भारतीय वास्तुकार को चुना गया? ऑप्शन नंबर बी को बालकृष्ण दोषी को चुना गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66वें स्थान पर भारत रहा। निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर नीना गुप्ता को चुना गया है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आप बताने का कोशिश करिएगा, काफ़ी अच्छा खासा ये क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात जो है विश्व की पहली ऐसी देश है जो 100% पेपरलेस सरकार बन गई। निम्नलिखित कृषि और संबंध क्षेत्रों के उत्पादन को विश्व में भारत की रैंकिंग के अनुसार उच्चतम से निम्नतर रैंक तक व्यवस्थित करिए। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, पहले दूध उत्पादन, फिर हो जाएगा आपका अंडा और लास्ट में नंबर 1 हो जाएगा मांस उत्पादन में। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्व में भारत की रैंकिंग। नंबर सबसे पहले दूध का ले लीजिए, फिर अंडा में उत्पादन में है और नंबर 3 पे मांस में है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? ऑप्शन नंबर डी को एलन मस्क को किया गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार उसे टाइम ऑफ द ईयर ऑफ द पर्सन चुना गया है। देखिए, भारत की पहली हरित डीजल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में की गई है शुरुआत। किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? किसे मतलब मिलेगा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 का, मतलब जो पुरस्कार कहिए वो मिलना है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, सुनील गावस्कर को। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चेन्नई में। नंबर 143 देखते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, अशोक भूषण को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कर्नाटक को मिला है, नंबर टॉप पे कर्नाटक रहा। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित मतलब किसे सम्मानित किया गया है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, डेमोन गलगुट को वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर,
VAX वैक्स को चुना गया। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिताली राज को मिला है। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली गीली लेगवरियो यानी कि कहिए कि मोलनुपिरवीर को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये ब्रिटेन ने मंजूरी प्रदान किया है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली गोली का नाम क्या है? लेगवरियो, ठीक है, लेगवरियो कहिए या फिर मोलनुपिरवीर कहिए, इसको मंजूरी दी है तो ब्रिटेन ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 149 देखते हैं। नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोनीपत में किया गया। ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य अमेरिका बना है। फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के सेट नंबर यानी कि वॉल्यूम जो है आपका सेकंड से सेट नंबर भी आज आपने सेकंड देखा। आशा करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नंबर दिया गया है, आप PDF ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। आगे भी प्लेटफॉर्म का टोटल जो 20 सेट्स दिया हुआ है, सारे सेट्स को आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BPSC, बिहार SI, CDPO और BSSC जो भी एग्ज़ाम आपका होगा फ्यूचर में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, तो आप ABC एकेडमी के साथ जुड़ ही जाइएगा। अभी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना BSSC का भी स्टार्ट करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कल से आपको ABC एकेडमी पर कंटिन्यू मिलते रहेगा, तो इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।